गालिबन इमाम बुखारी का वाक़या है। शागिर्दों को किताब पढ़ा रहे हदीस शरीफ, चेहरा जर्द हो गया, बिल्कुल सुर्ख हो गया चेहरा, सुर्ख चेहरा। शागिर्द कभी किताब को देख रहे हैं, कभी हदीस को देख रहे हैं, कभी उस्ताद के चेहरे को देख रहे हैं। जैसे ही पढ़ के निपटे हदीस शरीफ, पढ़ के निपटे, लोगों उधर अदब कहां चला गया, जरा सुनो। शागिर्दों ने कहा हुजूर चेहरा पीला कहते पड़ गया, बिल्कुल सर्द हो गया। आपने एकदम से कुर्ते के बटन खोले, कमीज के बटन खोले, कुर्ता निकाला, बोले देखो मेरे क्या है। देखा तो कुर्ते के अंदर बिच्छू था, 7 जगह डस चुका था। एक जगह अगर बिच्छू डस लेना तो रुका ना जाए। कहने लगे हुजूर जब आपको डस लिया था उसी वक्त बता दे कहते। फरमाने लगे नहीं, मैं बता तो देता, लेकिन नबी की हदीस पढ़ा रहा था, उसका अदब ने मुझे इजाजत ना दी कि मैं अपने बिच्छू के डसे को देखूं। ऐसे पढ़ाने में, हदीस शरीफ पढ़ाने में अदब के साथ कि अगर मैं हदीस पढ़ाते हुए रोक दूं सबक को तो ये बेअदबी है। एक बुजुर्ग का जो है मामला ये था, पान बहुत खाते थे, पान हदीस शरीफ पढ़ाते थे, आलिम, बेहतरीन आलिम। हम तो अदब, यहाँ तो जुमे के दिन भी जानते हैं तो मस्जिद में पंचायत करते हैं। जुमे के दिन पूरे हफ्ते की जो खबर है वो मस्जिद में आके बयान होती है, वहां आकर। समझ रहे हैं आप, ये हमारे हाल है। फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। फिर हम ये कहते हैं कि मौलाना हमें नमाज पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता, तुमने मस्जिदों को चौपाले बना दिया, तो फिर मस्जिदों में तुम्हें मजा कैसे आया। एक बुजुर्ग का यह हाल था, पान खाते थे। क्या खाते थे? पान मुंह में डाला और अपने शागिर्दों को सुबह को पढ़ाते थे तो रात भर मुताला करते थे। जब सुबह को पढ़ाना होता तो रात को किताब का जो है मश्क करना, या जिसको हम कहते हैं रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, मुताला करना जरूरी है। तो पढ़ते थे तो नींद आती थी रात को पढ़ते पढ़ते, तो पान खा लिया करते थे। आप पान खाते थे, बुजुर्ग का वाकया। तो पान में चूना चलता है, तो कुछ लोग चूना आपको मालूम है अलग से लेके खाते हैं, पान में उनकी आदत ही अलग से खाते थे। तो जब वो किताब पढ़ते थे हदीस शरीफ तो इतना उसके अंदर खो जाते थे कि हदीस शरीफ का मुताला करते 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 सुबह में जब होता था, सुबह फजर की नमाज, तो पूरा चेहरा उनका सफेद होता था चूने से। मालूम है किस लिए? इसलिए कि इतनी तवज्जो हदीस में होती थी, चूना ऐसे लिया तो बजाय जबान पे रखने के यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। इतना ख्याल ही नहीं था कि चूना जबान पे जा रहा है या मेरे चेहरे पे जा रहा है। ये हाल था बुजुर्गों का हमारे। हम तो आज मस्जिदों में भी बातें करते हैं। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि तेरा नबी जिंदा है, जरा सुनो। जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा उनका भी अकीदा है कि मुसलमानों का नबी जिंदा है। एक कौम ईसाई, वो तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते, वो हजरत ईसा का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी यकीन है कि नबी जिंदा है मुसलमानों का। अब जरा सुनना, मैं तारीख के हवाले से पेश कर रहा हूं, जरा गौर कर। मैं आखिरी जो नबी का पढ़ रहा हूं ना, ये लोगों ये सुनने की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तक तो तुमने मेरी तकरीर सुनी ना, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है खुदा की कसम जो मैं कहने जा रहा हूँ, जरा सुन लो यार। अगर वाकई कलेजा रखता ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तेरे। आज मुसलमानों, हमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं और हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, इसलिए कि हमने बेवफाई उस नबी से की है जो जिंदगी के किसी लम्हा भी हम गुनाहगारों को नहीं भूला है, कभी नहीं भूला वो हमें। हमने उस नबी से बेवफाई कर ली यार। कितने बेवफा हैं आज हमारे कल्चर में, आज हमारे मुआशरे में हीरो हीरोइन इतना बस गए कि हमारा खाना उनकी तरह, हमारा पीना उनकी तरह, हमारे शादी ब्याह उनकी तरह, हमारा कल्चर उनकी तरह, हमारा करेक्टर उनकी तरह, हमारी तहजीब उनकी तरह, हमारा तमद्दुन उनकी तरह, हमारा हर काम उनकी तरह। होना तो ये चाहिए था। तुझसे मोहब्बत बॉलीवुड वालों ने नहीं की है, तुझसे मोहब्बत हॉलीवुड वालों ने नहीं की है। अगर तुझसे मोहब्बत खुदा की कसम की है तो जहरा के बाबा ने की है। तुम गुनाहगार हो, क्या समझते हो कि तुम गुनाहगार हो? हमसे कौन मोहब्बत करेगा? तेरे रब की कसम खा के कहता हूँ, तेरी सगी माँ ने तुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की है जिससे जितनी नबी ने तुझसे मोहब्बत की। तुम कहोगे मौलाना हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हमसे मोहब्बत।
बेशक मेरे नबी ने गुनाहगारों से ही तो मोहब्बत की है, गुनाहगारों तुम ही से तो मोहब्बत की है। क्या ये बेवफाई नहीं है कि नबी तुझसे मोहब्बत करे और तू जिंदगी में तरीका गैरों का अपनाए? मुसलमान जलसे से कसम खा के उठना कि आका मदीने वाले गवाह हो जाओ, आज कसम खाता हूं अगर पानी का एक घूंट भी पीऊंगा तो आज आपकी सुन्नत के मुताबिक पीऊंगा, छोड़ दूंगा दुनिया को, ठोकर मारूंगा, इसलिए कि मोहब्बत दुनिया ने नहीं की है, मुझसे आपने की है। और एक बात और बताऊं लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताना तुम ये बात मेरी सही है कि गलत है। पूरी दुनिया में आज तक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने दुनिया को राजी कर लिया। चचा को राजी किया, ताऊ नाराज है, ताऊ को राजी किया, चाचा नाराज है, भतीजे को राजी किया, चाचा नाराज है, फूफा को राजी किया, खालू नाराज है, खालू को राजी किया, मामा नाराज है, खानदानी को राजी किया, पड़ोसी नाराज है। मेरी बात गलत है कि सही? पूरे मजमे में कोई एक खड़ा होकर कहते हजरत पूरी दुनिया में मुझसे सब राजी है, नहीं है, नहीं है तो सराजी। तो यार इस दुनिया को इतना टाइम दिया तूने, इस दुनिया को रात दिन दुनिया को दिया, जब भी राजी ना कर सका तो फिर उस नबी को राजी करना जो तू दुनिया में भी नहीं आया था, तब भी उस नबी ने तुझे याद किया था। हाय 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 हाय, इश्क जब एक तरफा हो तो सजा देता है, इश्क जब दो तरफा हो तो मजा देता है। लोगों जिस दिन तेरी मोहब्बत नबी की बारगाह में खुदा की कसम परवान चढ़ेगी तो फिर तेरे घर में कोई गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, फिर तेरे घर में कोई गुलाम गौस पैदा होगा, फिर तेरे घर में कोई ऐसा अय्यूबी पैदा होगा कि जो फिलिस्तीन की बच्चियों को उनके जुल्म से नजात दिलाएगा। तुम्हें दुनिया ने खुदा की कसम कुछ नहीं दिया है। ये दुनिया पता क्या है? आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, ये है दुनिया। शहद दिखाती है और जब मौत आती है तो ये दुनिया तुझे ठोकर मार देती है। तेरा सगा भाई भी कहता है वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिट्टी देता है और फिर चला आता है। आज तेरा दोस्त भी तुझे तन्हा कब्र में छोड़ आया, आज तेरा भाई भी तुझे तन्हा कब्र में छोड़ आया, आज तेरा बेटा भी तुझे तन्हा कब्र में छोड़ आया। और कुम्हरिया के जलसे में आने वालों एक मिसाल तो बता दो कि मौलाना साहब उस कब्र में उसका दोस्त एक रात रुक के आया है? नहीं रुक के आता, सबने आज छोड़ दिया। लेकिन कुम्हरिया वालों कसम खा के कहता हूँ, बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी 7 जगह इस हदीस को लेके आए हैं। कुरान के बाद जिसका मर्तबा है उसका नाम है बुखारी। सहीहुल बुखारी में इमाम बुखारी 7 जगह ये हदीस लाए हैं, जब कब्र में सब तुझे तन्हा छोड़ के आ जाएंगे तो तेरी कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आएंगे। यार जरा जोर से कह देते सुभान अल्लाह। यार कोई नारा लगा देता खड़े होकर, कोई नारा लगा दो यार, इतनी बड़ी बात कहते है कोई जो नारा लगा दे, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। कोई ये खड़े होकर नारा लगा दो पूरे जलसे में,